99% लोग एक्सेल में फॉर्मूला लगाते समय यही गलती करते हैं जो कि आप भी करते होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के 4 बेसिक फॉर्मूला के बारे में, जो कि होने वाला है मैक्स फॉर्मूला, मीन फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला और काउंट फॉर्मूला के बारे में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला को वो रट लेते हैं, जिससे उन्हें डाटा चेंज होने के बाद वो सही तरीके से उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और जनरली ऐसा इसलिए होता है कि इंस्टीट्यूट में होता है कि उन्हें कोई डाटा में समझा दिया जाता है और उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि आप किसी भी डाटा में इसे यूज कर सकते हैं, ना कि सेम प्रकार के डाटा में। इसीलिए बच्चे भी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये आपको बिल्कुल डिटेल के साथ होने वाला है और आपको किसी भी फॉर्मूला को रटना नहीं है। आपको पूरा डिटेल के साथ समझाएंगे इस क्लास में कि कब आपको अप्लाई करना है। और इस क्लास को देखने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप जब इस फॉर्मूला को सीख लेंगे तो आप डाटा को देखते के साथ ही समझ लेंगे कि उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और ये है एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम ये 4 फॉर्मूलों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस डाटा के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम देखने के लिए मिलेगा, देन आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और इस तरीके से मेरे पास 5 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है जैसे कि मैथ का सेक्शन। अब आपको ये फाइंड करना हो कि इस जो मैथ है ये 10 स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स किनका आया है। समझ रहे आप मेरी बात को? अगर आपके पास ये मैथ का सेक्शन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट्स का आया है या कितना है, ये फाइंड करना है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू MAX। मैक्स मैक्स का पूरा नाम होता है मैक्सिमम, यानी कि दिए गए नंबरों में से, दिए गए संख्याओं में से जब आपको सबसे अधिक वैल्यू को निकालना हो तो आप मैक्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। मैक्स फॉर्मूला लगाने के बाद आपको शिफ्ट के साथ 9 बटन को प्रेस करना है, जिससे आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है कि आप मैक्स लिखिए और कीबोर्ड से टाइप बटन को प्रेस करिए, जिससे आपका सिंटैक्स यानी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स है, पहला नंबर 1 है, नंबर 2 है। अगर आपको सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे एमएस एक्सेल का जो सम फॉर्मूला का लेक्चर है उसमें जाके देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट सिंटैक्स को समझाया, सिंटैक्स किसको बोलते हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। सिंटैक्स का मतलब होता है कि फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। तो इसमें पूछा है नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 का कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास जैसे मैथ का सेक्शन है और हिंदी का है, आप चाहते हैं कि हम दोनों को एक ही साथ सेलेक्ट करें और दोनों में ही चेक करें कि सबसे अधिक मार्क्स कितना है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। पहले तो हम मैथ का चेक करेंगे। तो अब यहाँ से नॉर्मल इस तरीके से डाटा को सिलेक्ट कीजिए और अभी आपको ब्रैकेट क्लोज करना है इस तरीके से। पहले तो यहाँ डाटा सिलेक्ट कर लीजिए दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा एरर आ गया। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीजिए और आप इंटर हिट कीजिए, जिससे आपका ये निकल जाएगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे आपका 89 है, जो कि यहाँ पे ईशान करके कोई व्यक्ति है, इनका है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं, ये तो मैथ का निकल गया, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चेक करें एक साथ, यानी कि हम चाहते हैं कि मैथ और हिंदी में से सबसे अधिक मार्क्स कितना है दोनों ही कॉलम लगा के, तो हम करेंगे अभी देखिए फिर से वही काम, इक्वल टू MAX और यहाँ से नंबर 1। नंबर 1 में हम मैथ को देंगे, कॉमा लगाएंगे, नंबर 2 में हम हिंदी को देंगे। और अगर आप चाहते हैं फिर से हम इंग्लिश को सिलेक्ट करें, साइंस को सिलेक्ट करें, सोशल साइंस को सिलेक्ट करें, तो आप कर सकते हैं। यानी मल्टीपल आप कॉलम रॉ को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए यहाँ से और इंटर कीजिए, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो मैथ और हिंदी में सबसे अधिक है, वो 98 नंबर का है। तो इस तरीके से आप मैक्स फॉर्मूला को लगा सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। और मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक 100% समझ में आई होगी। अगर अभी तक कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक बोनस टिप्स है, अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पे फ्री टेस्ट मिलेंगे, कंप्यूटर के सभी नोट्स फ्री मिलेंगे। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में स्किल यंत्रा 21 और डाउनलोड
कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मीन फंक्शन के बारे या मीन फॉर्मूला के बारे में। आप जिस पे समझ पाए वो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीन का पूरा नाम होता है मिनिमम। जब भी आपको किसी भी रेंज में से, किसी भी डाटा में से, किसी भी कॉलम में से सबसे छोटे नंबर को निकालना हो तो आप मीन फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे अभी मानते हैं हिंदी है, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें से हमें फाइंड करना है कि सबसे छोटा नंबर इसमें से क्या है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू MIN मीन। हम लोग टाइप के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। नंबर 1 में हम लोग हिंदी को दे देंगे। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल सेलेक्ट करना तो आप इस तरीके से कॉमा लगा के मल्टीपल नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे शिफ्ट के साथ और इंटर, जिससे हमारा मिनिमम नंबर इस तरीके से यहाँ पे निकल कर चला आया है। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे डाटा में हम चाहते हैं कि मिनिमम नंबर कितना है ये निकालना, तो फिर से हम लोग इक्वल टू लगाते हैं और MIN मीन करते हैं और अभी हम पूरे डेटा को ही एक ही बार में सिलेक्ट करेंगे, देखिए, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो सबसे छोटा नंबर इसमें जो है मेरा मैथ से लेके सोशल साइंस तक वो है 35। तो आपको मिनिमम नंबर भी यानी मीन फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग काउंट नंबर। काउंट फॉर्मूला क्या करता है, इसका काम होता है नंबर को काउंट करना कि अगर ये डाटा मान लीजिए मैथ से लेके सोशल साइंस तक टोटल कितना नंबर है, यानी 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट, टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ये यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा फिर से लगाते हैं, यहाँ पे एरर आ चुका है। इक्वल टू काउंट टाइप बटन और यहाँ से क्या करेंगे पूरे इस रेंज को ऐसे हम लोग दे देंगे और इंटर करेंगे तो ये टोटल बताएगा कि मैथ्स से लेके सोशल साइंस तक टोटल मेरे पास 55 डिजिट के नंबर हैं। तो आप किसी भी एरिया में इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। यह एक बेसिक फॉर्मूला है, तो आपको समझते हुए चलना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और अगर आप चाहते हैं ये प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करना तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर यूट्यूब एक्सेल प्रैक्टिस फाइल से एक फोल्डर मिलेगा जहां से आप इसे सारा चीज को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ शॉर्टकट की वगैरह इंक्लूडेड रहेगी। अब आते हैं एवरेज। एवरेज क्या करता है कि जो दिए गए नंबर होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पहले समझाता हूँ एवरेज करता क्या है। अगर यहाँ पे एक 5 नंबर है और एक है मेरे पास 2, अब मान लीजिए 2 नंबर का हमें एवरेज निकालना हो तो सबसे पहला करेगा ये दोनों को सम करेगा। क्या करेगा, दोनों को पहले ये सम करेगा। जैसे इक्वल टू 5 + 2 सम कर दिए, इसे कितना हो टोटल 7 हुआ। 7 होने के बाद ये क्या करेगा, जितना नंबर ऑफ डिजिट है उससे ये डिवाइड करेगा। 7 लेगा और मेरे पास 5 एक है और 2 एक है, यानी 2 डिजिट है मेरे पास। तो हम यहाँ से 2 लेंगे और इंटर करेंगे। कितना एवरेज आया, कितना आया 3.5। अब यहाँ से हम एवरेज फॉर्मूला को लगाते हैं इक्वल टू AVE और एवरेज, और यहाँ से दोनों नंबर को आप इस तरीके से दीजिए और इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे 3.5 ही आएगा। तो एवरेज बेसिकली करता है क्या है कि सभी नंबर को पहले जोड़ता है और जितना डिजिट को उसने जोड़ा है उससे वो डिवाइड करता है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं ये पूरे नंबर का हम एवरेज निकालें, किसका एवरेज मार्क्स या नंबर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सा है, चलिए यहीं पे निकालते हैं। इक्वल टू एवरेज नंबर में पूरे इस नंबर को हम देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे तो ये देगा 66.4। यानी ये सभी नंबर को पहले सम किया, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट से ये डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ में आया तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों जरूर शेयर करें। और टेस्ट देने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें